Hi friends, yes you are welcome YouTube channel Tingu classes. I hope that you are healthy by God grace. Okay guys, आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरुदार की कृपा से आप सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ भी रहना है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक टेंस को कैसे पहचानें। टेंस 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास एंड 12 क्लास में एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है कि नेम ऑफ द टेंस, नेम ऑफ द टेंस, नेम ऑफ द सेंटेंस। तो टेंस को कैसे पहचानें ताकि परीक्षा में करेक्ट आंसर कर पाएँ। ओके गाइड्स, तो अंत तक बने रहिए। ओके गाइड्स, ताकि परीक्षा में आपको यूज़फुल वीडियो मिले। ओके, तो अंत तक बनी रहिए ताकि आपको पूरा सेंटेंस आपको बताऊंगा कि किस किस सेंटेंस किस स्थान का नाम है और टेंस का कितना रूप है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जानना जरूरी है वर्ब, वर्ब फॉर्म या तो वर्ब रूट। वर्ब का फॉर्म या वर्ब का रूट जानना अति आवश्यक है ताकि टेंस को पता चले या टेंस का किस रूप में होते हैं। वर्ब के रूप से ही टेंस बदल जाते हैं। ओके गाइड्स, तो ऐसे ही तो हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। तीनों टेंस को और 4 रूप नाम दिया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह पास्ट टेंस भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइड्स, उसी तरह फ्यूचर टेंस भी है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके गाइड्स, तो ये चार रूप है, जिसे टोटल 12 रूप हो गया। तो आइए जानते हैं फार्मूला के अनुसार। सिर्फ परीक्षा के लिए आज बताऊंगा और अगले वीडियो में बताऊंगा, अगला क्लास में बताऊंगा, हिंदी ट्रांसलेट अनुसार ही बताऊंगा। ओके गाइड्स, ओके नाउ क्लास स्टार्ट। टेंस को कैसे पहचाने आप देखते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट, पहले जानना है सब्जेक्ट। ओके गाइड्स, सब्जेक्ट को आपको पहचानना है। सब्जेक्ट प्लस यदि वर्ब 1 रहता है और प्लस वो नाउन भी रहता है तो ये कौन सा टेंस कहलाएंगे। ओके गाइड्स, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइड्स, आप कैसे पता चला, सब्जेक्ट वर्ब ऑन और नाउन इसी तरह रहेगा। और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस तो वो तो भाग ही है। तो आपको तो बताया गया है कि ट्रांसलेट के अनुसार, मतलब वो हिंदी से इंग्लिश बताऊंगा अगला वीडियो में। ओके गाइस, तो आज सिर्फ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछी जाती है ताकि हम टेंस को अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो देखिए दूसरा जान लेते हैं। दूसरा, यदि सब्जेक्ट रहते हैं, ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 रहता है। ओके गाइस, जैसे याम, इज, आर। ओके गाइड्स, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको बताया गया है कि वर्ब को पहचाने 5 वर्ब है, उन्हें वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ओके, चलिए अब क्या है, प्लस वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ा जाएगा, मतलब वर्ब 4, मतलब क्या, वर्ब 4। तो इसे कहेंगे कौन सा, और अंत में क्या होगा, नाउन। तो ये कौन सा टेंस होगी, ये कैसे पहचाने। याम, किसी सेंटेंस में याम हो, ईज हो, यार हो और वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ा जाए। ओके गाइस, और नाउन किसी भी हो। तो ये है, क्या है ये, इसे कहते हैं प्रेजेंट। ओके गाइस, कलम में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। प्रेजेंट
कंटीन्यूअस, ओके गाइस, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, ओके, कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, ओके, ये आपको याद रखना है, ओके गाइस। समझ में आ रहा है कि नहीं है? एक बार कमेंट और ज़रूर कीजिए, एक बार, ओके, फटाफट फटाफट, समझ में आ रही कि नहीं है? ओके, जल्दी, ठीक है, ओके। तो चलिए, तीसरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट, वी, दे, यू, या किसी व्यक्ति का नाम या कोई जंतु का नाम या कोई भी नाम रहता है तो ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होती है, उसे वही सब्जेक्ट है, ओके। ये सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ और भार्ब 3, भार्ब के अंत में ये भार्ब 3 का प्रयोग होता है, या तो फिर हम कहते हैं en या तो फिर ed जोड़े जाते हैं इस भार्ब को अंत में, तो ये भार्ब 3 है। तो ये कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके, क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसे कहेंगे, ओके। देखिए, सब्जेक्ट प्लस भार्ब, हैव हैज़ कहाँ प्रयोग हुआ है आप पिछले वीडियो में बताया गया है। हैव हैज़ का प्रयोग या में इसका प्रयोग उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ओके गाइस। हिंदी टू इंग्लिश बताया गया है। तो आज सिर्फ क्वेश्चंस किस तरह आएगा या किस तरह पूछी जाने वाली है, या तो फिर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ताकि करेक्ट आंसर कर सकें, ये है आज का टॉपिक। तो भार्ब के अंत में en ed, तो ये भार्ब 3 कहलाते हैं, ओके गाइस। और ये कौन सा टेंस कहलाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। अब आइए चौथा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ देख लिया, तो हैव बीन का प्रयोग हो, क्या है? हैव या तो फिर हैज़, भार्ब के अंत में बीन, और भार्ब ing जोड़ा, ये इनका मतलब है भार्ब 4, ओके गाइड्स। यह प्लस नाउन जोड़ा जाए, नाउन हो या प्रोनाउन हो, ओके, या तो फिर एडजेक्टिव के नाम भी जोड़े जाते हैं। तो यह होता है, देखिए, सब्जेक्ट हैव हैज़ और बीन, हैव बीन और हैज़ बीन का यदि प्रयोग होता है और भार्ब के अंत में ing जोड़ा जाता है, मतलब भार्ब 4। तो ये कौन सा टेंस है, कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है? तो सिर्फ ये फार्मूला के अनुसार बता रहा हूँ, ये फार्मूला है, ओके गाइस। ये फार्मूला के अनुसार ही एकदम कम समय में इसका आंसर कर देंगे, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ओके गाइस। तो ये आपको याद रखना है। तो ये टेंस है, ये लिख देता हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके गाइस। देखिए ये 4, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो गया। भार्ब 1, देखिए ये 1 2 3 4, इसी तरह पास्ट टेंस भी होगा। जैसे 5 नंबर देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस भार्ब 2 या उसके बाद नाउन होती है, ये कौन सा टेंस होगी? यदि भार्ब 2 मतलब भार्ब 2, जैसे ईट है तो इसे याट होगा प्रयोग, है ना, क्लियर। कोई ऐसा भार्ब है जो भार्ब 1 और भार्ब 2 एक ही होता है, जैसे देखिए कट, ये भार्ब एक ही है। जैसे रीड ऐसा है, ओके गाइस। जैसे पुट ये भार्ब, ओके, ये याद रखना है। तो देखिए ये है कौन सा टेंस कहलाएंगे आपको? तो ये प्रेजेंट, इसे कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, ओके, क्लियर। 6 नंबर देखिए, सब्जेक्ट, ओके गाइड्स,
सब्जेक्ट प्लस भार, यहाँ आपको याद रखना है क्या क्या प्रयोग होगा, यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ पर वॉस और वेयर। ओके गाइड्स, तो फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए वॉस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी वॉस का प्रयोग होती है, और वेयर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन के लिए होती है। ये प्लूरल प्रोनाउन के साथ भी प्रयोग होती है, जैसे वी। ओके गाइड्स, और भी होती हैं जैसे यू या दे, इसके साथ भी वेयर का प्रयोग होती है। ओके गाइड्स, तो अगला वीडियो में आप बताऊंगा। ओके, सेंटेंस अब बताऊंगा ना, हिंदी से इंग्लिश उसी समय सीख लीजिए। आज सिर्फ क्वेश्चन को टच करना है। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉस और वेयर, और भार्ब के अंत में आईएनजी जोड़ा जाए। भार्ब के अंत में क्या है, आईएनजी जोड़ा जाए। तो ये कौन सा होगा, जैसे मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग राइस। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज ईटिंग रीडिंग। ओके, आई वॉज रीडिंग इट अ बुक। तो इस तरह ईटिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, सिर्फ आईएनजी जोड़ा जाती है। जैसे अभी वॉचिंग कर रहे हैं तो वॉचिंग, तो वो पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ भूतकाल के लिए प्रयोग होती है। तो ये सब्जेक्ट वॉस वेयर भार्ब आईएनजी जोड़े जाते हैं। और नाउन या तो फिर प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी जुड़ी जाती हैं। ओके गाइड्स, नाउन ये कौन सा टेंस है। ओके गाइड्स, ये कौन सा टेंस कहेंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस। ओके गाइड्स, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसे पूरा नोट कर लीजिए कॉपी पर, और इसे डेली रिवाइज कीजिए ताकि परीक्षा में याद हो जाए। ओके गाइड्स, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 6 नंबर तो आप जान लिया, अब 7 नंबर का देख लीजिए, जैसे 7 नंबर। ओके, तो सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस यदि हैव, जैसे कहते हैं हैड का प्रयोग होती है ना, हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड का जब प्रयोग होती है, या तो फिर हैड बीन। ओके, हैड बीन का भी प्रयोग होती है। तो ये और ये नाउन। ओके, हैड बीन प्लस भार 3 का प्रयोग होता है। जैसे भार के 3 में अकबर बताया है, ईडी हो या ईएन जोड़ा जाता है तो इसे भार 3 कहते हैं। सब्जेक्ट हैड और प्लस हैव बीन का प्रयोग होता है, और भार 3 का प्रयोग होता है, और ये नाउन। ओके, या तो फिर एडजेक्टिव के प्रयोग होती है। तो ये कौन सा सेंटेंस, यदि ये रहते हैं हैड बीन या हैड रहते हैं, ये ईडी भार 3 का प्रयोग होते हैं सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में ऑप्शन रहेगा। तो इस सेंटेंस को, ये टेंस को क्या कहते हैं, तो इस टेंस को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके गाइस, पास्ट परफेक्ट कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, क्लियर। 8वां नंबर देखिए, 8 नंबर, सब्जेक्ट प्लस रहते हैं तो क्या होती है, सिर्फ हैड का ही प्रयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रयोग होता है। ओके, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। ओके, यहाँ हैड बीन का नहीं हो, सिर्फ हैड का ही प्रयोग होती है। ओके, हैड का ही प्रयोग होती है, यहाँ लिख गया है। यहाँ होगी हैड बीन, कोई भी नाउन सब्जेक्ट हो, हुई हो, सबके साथ हैड का प्रयोग होती है। ओके गाइड्स, और बीन, और प्लस भार, यहाँ पर भार 4 का ही प्रयोग होगा। भार के अंत में आईएनजी मतलब भार 4 का प्रयोग होती है, और यहाँ पर नाउन। ओके गाइड्स, और एडजेक्टिव हो, तो ये से हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट न, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, इसे इस तरह होगा, पास्ट
परफेक्ट या तो फिर कंटिन्यूस भी कहते हैं। ओके गाइड्स, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह भी कह सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब है यदि सब्जेक्ट प्लस शैल और विल का यदि प्रयोग होता है और यहाँ वर्ब ऑन का प्रयोग होता है तो इसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? सब्जेक्ट हो शैल या विल, शैल और विल, इसका भी वीडियो बनाया गया है। शैल और विल का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, मॉडल्स पढ़ाया गया है, क्लास हुआ है, आप उसे आप देख सकते हैं। ओके गाइस, टिंकू क्लासेस चैनल पर। इसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल फ्यूचर। ओके गाइस, टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आज इतना ही, कल ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश अगला क्लास होगी इसी टाइम। ओके गाइड्स, तब तक के लिए जय हिंद।